हेलो फ्रेंड्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मैं मनोज मिश्र कंपटीशन पॉइंट पे आप सबका स्वागत करता हूँ। मित्रों, हम लोग दर्शन की क्लासेस के क्रम में देख रहे थे भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन, वेस्टर्न फिलॉसफी एंड इंडियन फिलॉसफी के क्रम में दो वीडियोस हम लोग देखे हैं। उनके क्रम में हम लोग जाने हैं कि कैसे बीएड के, खास करके बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स में जो वेस्टर्न फिलॉसफी का एक क्रम निर्धारित है, सिलेबस में बना हुआ है, उसको फोकस करते हुए हम लोग प्रत्येक जो आइडियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, रियलिज्म है, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद, हम लोग इन समस्त इज्म का एक क्रम से अध्ययन करेंगे, जिसको कि एक एक करके हम वीडियोस में जानेंगे। तो हम लोग सबसे पहले आज बात करते हैं पाश्चात्य दर्शन आदर्शवाद के बारे में, जिसको कि पाश्चात्य क्षेत्र में मान्यता मिली। यह दर्शन हमारे देश में प्राचीन काल से ही पल्लवित था, जहाँ आत्मा परमात्मा का जुड़ाव, जहाँ आदर्शों को महत्ता, जहाँ मूल्यों को प्रेफरेंस देने की बात होती है, वहाँ भारतीय दर्शन सबसे अग्रणी भूमिका निभाने की स्थिति में आता है। पूर्व वैदिक दर्शन, उसको एक मान्यता के रूप में यूनान या ग्रीस में हम कहें तो मान्यता मिली। उस ग्रीस के क्रम में कौन कौन से ऐसे विद्वान थे जो इसको लिपिबद्ध करके पूरे विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने का कार्य किए। तो आइए हम लोग क्रम से देखते हैं आइडियलिज्म के बारे में। तो आइडियलिज्म यह आइडिया और इज्म अर्थात विचार से जुड़ा हुआ एक शाखा है, जिसमें विचारों को महत्ता दिया जाता है। आइडियलिज्म थ्रू थॉट डेवलप्ड फ्रॉम ग्रीस, यह यूनान या ग्रीस से उत्पन्न होता है यह विचार। प्लेटो, जो कि 427 से 347 बीसी में जिनका जीवन काल था, was the main thinker of idealism who carried forward the spiritualistic idea of Socrates. इन्होंने, प्लेटो महोदय ने सुकरात महोदय के जो आध्यात्मिक विचार थे उन्हीं को एक क्रम रूप में प्रस्तुत किया, जो कि आदर्शवाद कहलाया। आइडियलिज्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम ideology which tells us ultimate reality is God. आदर्शवाद का विचार एक आदर्शवादी भाव पर निर्भर करता है, जो कि यह बताता है कि वास्तव में अंतिम सत्ता ईश्वर है। अल्टीमेट रियलिटी इज गॉड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिज्म। इसे आध्यात्मवाद भी कहते हैं, प्रत्ययवाद कहते हैं, मनवाद कहते हैं, इसके कई नाम दिए जाते हैं। विचारवाद कहते हैं, आइडियलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म, इस रूपों में जाना जाता है, जहाँ खास करके पूरे संसार को दो भागों में बांटा हुआ महसूस करें हम कि एक पदार्थ है पूरे संसार में, और एक विचार है। तो इसमें, इस वाद में, आइडियलिज्म में विचारों को महत्ता दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू डीएम दत्ता, एक छोटी सी डेफिनेशन है, आइडियलिज्म होल्ड्स दैट अल्टीमेट रियलिटी इज स्पिरिचुअल। आदर्शवाद यह बताता है कि अंतिम सत्ता आध्यात्मिकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो इस आदर्शवाद को आगे बढ़ाने में डेकार्टे, स्पिनोजा, लीबनिज, बर्कले, कांट, फिस्टे एंड हीगल, ये प्रमुख मेन थिंकर्स ऑफ आइडियलिज्म आफ्टर प्लेटो एंड अरिस्टो। अरिस्टो और प्लेटो के बाद डेकार्टे, स्पिनोजा, लाइबनिज, बर्कले, कांट, फिस्टे और हीगल आदि महोदयों ने बहुत अच्छे से आदर्शवादी विचारधारा में अपने योगदान दिए। इन मॉडर्न एरा ऑफ आइडियलिज्म एमंग द वेस्टर्न फिलोसफर्स हु प्रमोटेड इट इन एजुकेशन आर जर्मन पेस्टोलॉजी हर्बर्ट फ्रोबेल। अगर हम आधुनिक समय में आदर्शवादी विचारों को आगे बढ़ाने के दार्शनिकों के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले जर्मन के दार्शनिक पेस्टोलॉजी महोदय,
हर्बर्ट महोदय और फ्रोवेल महोदय का नाम आता है। इंग्लैंड के टीपी नन महोदय के नाम आता है। इटली के सेंटिले महोदय का नाम आता है और यूएसए के हॉर्ड महोदय का नाम आता है, जिन्होंने इस आदर्शवादी विचारधारा को मॉडर्न फेज में एक रूप देने का काम किया। वास्तव में हम लोग किसी भी बात को पढ़ते हैं तो वास्तव में उस विचार के अंदर छुपे हुए उसकी मेटाफिजिक्स, जिसे हम तत्व मीमांसा कहते हैं, उसकी ज्ञान मीमांसा अर्थात एपिस्टेमोलॉजी, उसके एक्सियोलॉजी अर्थात उसका आचार मीमांसा, इन तीनों के बारे में जानते हैं कि वास्तव में ये क्या कहते हैं, वह किन तत्वों से बना हुआ निर्मित है, वह किस तरह के ज्ञान की बात करता है और वह किस तरह के आचरण की बात करता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि आदर्शवाद तत्वों के रूप में किन बातों की बात करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेटाफिजिक्स ऑफ आइडियलिज्म। प्लेटो डिवाइडेड द यूनिवर्स into the world of thoughts and the world of things. In this, the thoughtful world is infinite and unchangeable. In the world of thought, an ethics is present by which God makes world, so it is called moralistic origin. यहाँ प्लेटो महोदय पूरे ब्रह्मांड को विचारवाद और वस्तुवाद में बांटते हैं और ये बताते हैं कि विचार की सत्ता वो अनंत है और अपरिवर्तनशील है। इन द वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड एथिक्स इज प्रेजेंट। इस इन विचारवाद में एक नीति छुपा हुआ है या व्यवस्थित है, विच गॉड मेक्स वर्ल्ड, सो इट इज कॉल्ड मोरलिस्टिक ऑर्गेनिज्म, जिसके आधार पर ईश्वर ने इस पूरे संसार की रचना की है, जिसे हम आदर्शवादी या नैतिक आदर्शवाद के संज्ञा देते हैं। It is called moralistic origin by the Plato. Leibniz tells every substance in this world has an independent spiritual element which is called as monads, and the world is the sum of monads. So his thought is called as pluralistic origin. यहाँ लेबनीज महोदय ने पूरे संसार को तत्वों से निर्मित माना है और वो तत्व का नाम आध्यात्मिक विचारों को जो आगे बढ़ाते हैं उस तत्व का नाम है मोनेड्स, या जिसे हम मोनेड कहते हैं। और इस मोनेड की पूरे समंजन को हम लोग विचारवाद की संज्ञा देते हैं। इसीलिए लाइबनिज की विचारधारा, आदर्शवादी विचारधारा, प्लूरलिस्टिक आइडियलिज्म अर्थात बहुतत्ववादी विचारधारा की बात है। Berkeley tells about the matter is filled by the soul, so his thought is called as subjective origin. बर्कले महोदय ने पूरे आत्मा में पदार्थों का समंजन बताया है, इसलिए इन्होंने वस्तुवादी या सब्जेक्टिव ऑर्डिज्म की बात किया है। कांट महोदय इंटेलेक्चुअल ऑर्डिज्म की बात करते हैं, वो बौद्धिक आदर्शवाद की बात करते हैं। हीगल एब्सोल्यूट ऑर्डिज्म की बात करते हैं अर्थात आदर्शवादी आदर्शवाद। अल्टीमेट रियलिटी इज गॉड इज द मेन फोकस ऑफ द मेटाफिजिक्स अबाउट ऑर्डिज्म। ये बताते हैं कि अंतिम वास्तविकता जो है वह ईश्वर है, जो विचारों पे निर्भर है। आगे हम लोग बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी ऑफ ऑर्डिज्म। वास्तव में आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, नोइंग द डिवाइन सिस्टम ऑफ थॉट्स एंड द नेचर ऑफ द सोल एंड द गॉड इज द ट्रू नॉलेज विच इज ऑफ थ्री टाइप्स। प्लेटो महोदय बताते हैं कि विचारों की यदि हम बात करें, उनके क्रम की बात करें, तो पूरी प्रकृति जो है वह आत्मा और परमात्मा से निर्मित है। इस आत्मा और परमात्मा का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, जो कि तीन तरह का होता है। एक सेंस बॉर्ड, जिसे हम इंद्रिय जन्य कहते हैं। दूसरा इन्फेरेट अर्थात सम्मत जन्य कहते हैं, सम्मत जन्य जो कि आंशिक सत्य होता है। यहाँ सत्य अर्ध सत्य कह सकते हैं हम उसे,
अर्थात यह आंशिक सत्य की बात करता है। और लास्ट में है कॉम्प्लेटिव, अर्थात यह चिंतन जन्य की बात करता है कि जिसमें विचार छुपा हो। तो इसमें 3 स्टेप की बात करते हैं ये ज्ञान के, जिसमें प्रथम जो ज्ञान है सेंस बॉर्न, वह असत्य माना जाता है। इन्फेरेंट अर्थात सम्मत जन्य ज्ञान, यह आंशिक सत्य माना जाता है। और कॉन्टेम्पलेटिव, यह चिंतन जन्य सत्य होता है, अर्थात हम चिंतन करके, विचार करके जिस बात को आगे बढ़ाते हैं वही ज्ञान सच्चा ज्ञान होता है। टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड एंड सोल इज ट्रू नॉलेज। इसी चिंतन पर आधारित ईश्वर और आत्मा की बातों को, विचारधारा को हम वास्तविक सत्य मानते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एक्सियोलॉजी ऑफ आइडियलिज्म। वास्तव में आदर्शवाद की आचार मीमांसा क्या है? The axiology based on ethics and moral values. There are 3 virtues of moral life: is patience, knowledge and justice, which heads persons towards truth, beauty and goodness. These moral laws become spiritual laws. ये बताते हैं आदर्शवादी विचारधारा में इनका आचरण कैसा हो या इनकी आचार मीमांसा कैसी। तो एक्सियोलॉजी बेस्ड ऑन एथिक्स एंड मोरल वैल्यूज, इनका पूरा आचार मीमांसा नैतिक नियमों और आदर्शवादी मूल्यों पर निर्भर है। नीति शास्त्र और आदर्शवादी नैतिक मूल्यों पर निर्भर है पूरी एक्सियोलॉजी, अर्थात ये यहाँ नीति की बातें करते हैं। ये 3 तरह के वर्चूज की बात करते हैं एक अच्छी मोरल लाइफ के लिए, एक नैतिक जीवन के लिए 3 बातों पर जोर देते हैं। वो 3 बातें हैं पेशेंस अर्थात धैर्य, नॉलेज ज्ञान एंड जस्टिस अर्थात न्याय, विच हेड्स पर्सन टुवर्ड्स ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। यही विचारधारा व्यक्ति को सत्यम, शिवम और सुंदरम की तरफ आगे ले चलेगी। दीज मोरल लॉज बिकम स्पिरिचुअल लॉज, और यही नैतिक नियम इस रूप में आके आध्यात्मिक नियम बन जाते हैं। ये जब सत्यम शिवम सुंदरम की तरफ बात करते हैं, ट्रुथ ब्यूटी और गुडनेस की बात करते हैं, तो यहाँ मोरल लॉज नैतिक नियम सीधे तौर पर आध्यात्मिक नियम बन जाते हैं। और यही आध्यात्मिक नियम और आध्यात्मिक सीख देने के आधार पर एक्सियोलॉजी ऑफ आइडियलिज्म व्यवस्थित है। आगे हम बात करते हैं आइडियलिज्म एंड एजुकेशन। According to Plato, education consists in giving to the body and soul all the perfection of which they are suspect. यहाँ प्लेटो महोदय कहते हैं कि शिक्षा वह है जो किसी भी व्यक्ति के शरीर और आत्मा के उचित परफेक्शन या उसकी पूर्णता की तरफ उसको आगे ले जाता है, जिसके कि वह योग्य है। According to Plato, education consists in giving to the body and soul all the perfection of which they are suspect. अर्थात वो जिसके योग्य होते हैं शरीर और आत्मा को हम वो पूर्णता देने की बात करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन। अब हम आते हैं क्रमशः वास्तव में कोई वाद क्या है, इसको जानने के बाद उसकी तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा, ज्ञान मीमांसा जानने के बाद, हम उसकी शिक्षा से जुड़ाव करने के बाद हम उसकी शिक्षा के उद्देश्यों की बात करते हैं। उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से पाठ्यक्रम की बात करते हैं। उन पाठ्यक्रमों की बात को प्राप्त करने में कौन कौन सी टीचिंग मेथड्स या शिक्षण विधियाँ कारगर होती हैं, और उसके बाद वो किन शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जाए, उसमें शिक्षार्थी का क्या योगदान होगा, उसमें विद्यालय कैसा हो, उसका अनुशासन कैसा हो। इन 7 पॉइंट्स पे बात करते हैं, जिसको कि हम क्लास में अच्छे से स्टेप वाइज बात करें। यहाँ बात होती है एम्स ऑफ एजुकेशन की। तो नेचुरल सेल्फ, सोशल सेल्फ, इंटेलेक्चुअल सेल्फ और स्पिरिचुअल सेल्फ, इस क्रम में शिक्षा उद्देश्यों को आगे बढ़ाती है। सबसे पहले वह
प्राकृतिक स्व की जननी होती है, अर्थात वह विद्यार्थी के अंदर प्रकृति जन्य सत्यता जानने के लिए तत्पर करती है। फिर धीरे धीरे वह सामाजिक स्व की तरफ आगे बढ़ता है, सोशल सेल्फ की तरफ। फिर वह इंटेलेक्चुअल सेल्फ की तरफ आगे बढ़ता है, अर्थात वह बौद्धिक स्व की तरफ आगे बढ़ता है, और आगे जाके अंततः वह स्पिरिचुअल सेल्फ की तरफ आगे बढ़ता है, अर्थात वह आध्यात्मिक स्व की जागृति हो जाती है उसके दिल में। तो आदर्शवाद शिक्षा के माध्यम से ये उद्देश्य तय करता है कि विद्यार्थी प्राकृतिक स्व से आध्यात्मिक स्व की तरफ आगे बढ़ जाए, अर्थात नेचुरल सेल्फ, सोशल सेल्फ, इंटेलेक्चुअल सेल्फ, एंड लास्टली he leads to spiritual self. The idealism adds in above levels of education. यह इसी प्रकार इन्हीं स्तरों में आगे बढ़ता है। अब हम बात करते हैं इन उद्देश्यों की प्राप्ति कर लिए आदर्शवाद किस तरह के पाठ्यक्रम की बात करता है, व्हाट इज द करिकुलम एंड एजुकेशन। यहाँ हम बात करें इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्टिविटी, यह व्यक्ति के या मानव के प्रक्रिया जन्य होने से आधारित है, जिसमें हम लोग फिजिकल एंड सोशल के परसेप्शन की बात करते हैं और आध्यात्मिक परसेप्शन या स्पिरिचुअल परसेप्शन बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल एंड सोशल की। तो इसमें हम लोग फिजिकल और सोशल डेवलपमेंट के लिए इसके पाठ्यक्रम में कला, स्वास्थ्य शिक्षा, डिफेंसेस, एक्सरसाइज, एथिक्स एंड सोशल एजुकेशन, अर्थात नीति शास्त्र, सामाजिक विज्ञान या सामाजिक शिक्षा, एक्सरसाइज या अभ्यास और कलात्मक तथा स्वास्थ्य विषयों की जानकारी दी जाती है। और स्पिरिचुअल परक सब्जेक्ट में इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड एथिकल, आर्ट एंड रिलीजियस नॉलेज, इट एड्स एज ट्रू ब्यूटी एंड गुडनेस। यह इसको सत्यम शिवम सुंदरम की तरफ आगे बढ़ाता है। कौन? इसका आध्यात्मिक और बौद्धिक नीति, बौद्धिक नैतिक नियम इसको सत्यम शिवम सुंदरम की तरफ आगे बढ़ा देते हैं। अर्थात जब विद्यार्थी इंटेलेक्चुअल स्व की तरफ आगे बढ़ता है तो वह आध्यात्मिक स्व की तरफ आगे बढ़ता है। अब हम बात करेंगे आइडियलिज्म एंड टीचिंग मेथड। यहाँ हम बात करना चाहेंगे कि आदर्शवाद ने कोई एक निश्चित विधि बना के नहीं रहा, वह कई विधियों का इस्तेमाल से शिक्षण देने लेने का काम किया। अकॉर्डिंग टू बटलर, आइडियलिस्ट कंसीडर themselves creature and determiner of method, not devotees of some one method. बटलर महोदय का कथन है कि आदर्शवादी ये कई तरह के अपने क्रिएशन के द्वारा कई शिक्षण विधियों का इन्होंने इजाद किया। यह किसी एक शिक्षण विधि के फॉलोअर नहीं बने। सो डिफरेंट थिंकर्स हैज गिवन डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग। इस तरह विभिन्न दार्शनिकों ने, विभिन्न विचारकों ने विभिन्न तरह की विधियों का, शिक्षण विधियों का उपयोग किया और बताया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड, जो कि अरस्तु महोदय ने दिया। आगमन और निगमन विधि अरस्तु। क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, प्रश्नोत्तर विधि सुकरात, सोक्रेटिस। कन्वर्सेशन मेथड, विचार विमर्श विधि प्लेटो। लॉजिक मेथड हीगल अर्थात तर्क विधि, हीगल महोदय ने दिया। इंस्ट्रक्शनल मेथड अर्थात निरीक्षण विधि, इसे हर्बर्ट महोदय ने दिया। प्लेवे मेथड अर्थात खेल विधि, फ्रोबेल महोदय ने दिया। प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन मेथड अर्थात अभ्यास एवं पुनरअभ्यास मेथड, इसे पेस्टोलॉजी महोदय ने दिया। आगे हम बात करते हैं आइडियलिज्म एंड टीचर की। वास्तव में आदर्शवाद का शिक्षक कैसा हो, तो यहाँ बात होती है द लेवल ऑफ टीचर इज हाईएस्ट विच थिंक्स एट गॉड। यहाँ सबसे अधिक महत्ता गुरुओं को दी गई है। यहाँ गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर की बात की जाती है, अर्थात गुरु जो है वो ईश्वर से बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रोबेल, स्कूल इज ए गार्डन एंड टीचर इज एज रियल गार्डनर। फ्रोबेल कहते हैं कि विद्यालय एक बाग की तरह है और वहाँ का शिक्षक वास्तविक माली की तरह है, जो कि प्रत्येक पुष्प और पौधों की हर पल रक्षा करता है।
आगे हम बात करते हैं आइडियलिज्म एंड चाइल्ड की। वास्तव में आदर्शवाद और शिक्षार्थी कैसा हो। अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, चाइल्ड इज ए प्लांट ऑफ ए गार्डन। चाइल्ड हैव टू अटेन मोरल एंड एथिकल थॉट्स। यहाँ आइडियलिज्म में यह कहा गया है कि किसी भी बात पे पौधे की तरह विद्यार्थी होता है, शिक्षार्थी होता है, उसको एक निश्चित मोरल और एथिकल विचार में जोड़कर आगे बढ़ाने की बात की। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि आदर्शवाद में शिक्षार्थी का क्या फर्क है। अब हम बात करते हैं आदर्शवाद और स्कूल कैसा होना चाहिए। स्कूल शुड हैव प्लेस ऑफ सोशल, कल्चरल एंड एथिकल वैल्यूज, सो देयर द चाइल्ड अटेन सेल्फ रियलाइजेशन। ये बताते हैं आदर्शवादी लोग कि विद्यालय ऐसा हो जहाँ सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का विद्यार्थी में उत्थान हो, जिससे कि वह सेल्फ रियलाइजेशन कर सके। सेल्फ रियलाइजेशन से आसे नेचुरलिस्टिक सेल्फ रियलाइजेशन, आफ्टर देन सोशल सेल्फ रियलाइजेशन, आफ्टर देन इंटेलेक्चुअल सेल्फ रियलाइजेशन, बौद्धिक स्व, तथा एट लास्ट में वो स्पिरिचुअल सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, अर्थात आध्यात्मिक स्व की तरफ। आइडियलिज्म एंड डिसिप्लिन, यहाँ हम लोग डिसिप्लिन की बात करते हैं तो वास्तव में आदर्शवादी किस तरह के अनुशासन की बात करता है। तो आइडियलिस्ट एम्फसाइजेस फॉर सेल्फ डिसिप्लिन। बाय सेल्फ डिसिप्लिन स्टूडेंट्स आर चाइल्ड्स ahead towards self realization with help of idealistic teacher। यहाँ वह आदर्शवादी शिक्षक की सहायता से सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ेगा, अर्थात वह स्व की प्रकृति जानने की तरफ आगे बढ़ेगा। यहाँ अकॉर्डिंग टू फ्रोबेल एक परिभाषा है, कंट्रोल ओवर द चाइल्ड वाज सो एक्सरसाइज थ्रू ए नॉलेज ऑफ दिस इंटरेस्ट एंड बाई एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड सिंपैथी। हम किसी विद्यार्थी को उसको प्यार और उसको सद्भावना के द्वारा, उसको करुणा के द्वारा बहुत अच्छे से नियंत्रित कर सकते हैं और उसके अंदर अच्छे एथिकल वैल्यूज को व्यवस्थित करके आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू क्लास। इस तरह हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार आदर्शवादी विचारधारा क्रमशः आगे बढ़ी, इसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा कैसी रही, और इसके आधार पर वह शिक्षा के माध्यम से किन उद्देश्यों की पूर्ति की बात करता है, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किस तरह की पाठ्यक्रम की बात करता है, उस पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए किस तरह की शिक्षण विधियों की बात करता है, और उन शिक्षण विधियों को डिलीवर करने के लिए किस तरह के शिक्षकों की बात करता है, और किस तरह शिक्षार्थियों की बात करता है। शिक्षार्थियों के साथ साथ किस तरह के विद्यालय और किस तरह के अनुशासन की बात आदर्शवादी शिक्षक या शिक्षा करती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि आदर्शवादी शिक्षा कई रूपों में। थैंक यू। बना है